राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे 50 राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप प्रश्न पूछेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और हम इसी तरह रोजाना आपके लिए 50-50 प्रश्नों की रोजाना टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा रीमा हुंजा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो यह है कला मंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी कौन थे? सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वे कौन थे? तो वे कौन थे दोस्तों? ये थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ये थे। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन हैं? राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों संत हनुमंत किंकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनकी पीडीएफ आपको ऐसे के ऐसे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लेख लिखा था? कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। चलिए बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि सम्मिलित थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये अपने थे अबुल फजल। ठीक है, ये राजस्थान के थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो सबको पता है मोहनोत नैनसिरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या संस्था का मुख्यालय जयपुर में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या संस्था का मुख्यालय जयपुर में नहीं है? कौन सी का नहीं है दोस्तों? इसका सही जवाब आ जाएगा अपने पश्चिमी क्षेत्र की सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय अपने जयपुर में नहीं है, और अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी का है, और राजस्थान संगीत संस्था का है, और राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण का भी मुख्यालय अपने जयपुर में है। इसका नहीं है, किसका? डी, ऑप्शन नंबर डी का अपने जयपुर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन के लिए और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? कौन सा है वो है दोस्तों जवाहर कला केंद्र, वो अपने जयपुर जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आएगा। ठीक है, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रदेश में बिखरी हुई संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर की खोज सर्वेक्षण संस्थान में प्रचार प्रसार में संलग्न है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग जयपुर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है? कौन सा ख्याल है दोस्तों? वो अपना हेला ख्याल, ये अपने दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में क्या है? प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अपने बीकानेर जिले में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मीडिया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है? मीडिया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है? तो किस ख्याल में? तो फिर कन्हैया ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। स्वर्गमाला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? स्वर्गमाला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है राजस्थान संस्कृत अकादमी जो अपने जयपुर में है, उसके द्वारा इसका प्रकाशन होता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्थान जो जोधपुर में है उसका मुख्य कार्य क्या है?
तो उसका मुख्य कार्य एक ही है दोस्तों, राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन व उन्नयन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही लोक कथाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा अपने भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा सही जवाब? यह आ जाएगा अपने नवलगढ़। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? नवलगढ़, जो अपने झुंझुनू जिले में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो अपने माना जाता है दोस्तों अपभ्रंश शैली से। किससे? अपभ्रंश शैली से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर ग्रंथ भंडार से मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों मेवाड़ शैली का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो ये दोस्तों अपने उपलब्ध हुए हैं कोटा में आलिनिया नदी के किनारे एवं दर्रा एवं मुकुंदरा की पहाड़ियों में अपन को प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये डी ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। चलिए 23वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब उपयुक्त आ जाएगा। आकृतियों में महीन रेखाओं का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब ये भी है। चित्रण को रंगीन बनाने हेतु लाल, पीले, श्वेत और हरे रंगों का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं है, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सूरसागर, पृथ्वीराज, रासो, सारंगधर, रघुवंश, रसिक प्रिया, रामायण व महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय में हुआ है? तो ये किसके समय में हुआ है दोस्तों? ये हुआ है महाराणा जयसिंह के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तिलकायत की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? कौन सी शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा अपने दोस्तों? नाथ द्वारा शैली, जो अपने राज संबंध की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बड़े पन्नों पर चित्रांकन की परंपरा का आरंभ किसके समय से हुआ है? किसके समय से हुआ है दोस्तों? ये हुआ है महाराजा हमीर सिंह द्वितीय के समय से। अगला प्रश्न है, वसली से क्या तात्पर्य? राजस्थान में वसली से क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब आ जाएगा बी, एक तरह का कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? वसली कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय में आने लगा? मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय से आने लगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय आने लगा। अगला प्रश्न है, कमला इलायची नामक महिला कलाकारों का संबंध मेवाड़ स्कूल की किस शैली से है? कमला इलायची ये एक महिलाएं कलाकार हैं, इनका संबंध मेवाड़ स्कूल की किस शैली से है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों नाथ द्वारा उप शैली से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग में इस शैली के प्रमुख चितरे कौन थे? मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग में शैली के प्रमुख चितरे कौन थे? तो अपने प्रमुख चितरे थे दोस्तों साहिबुद्दीन। कौन थे? साहिबुद्दीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पुरुष की धनुष समान बड़ी आंखें किस चित्र शैली की विशेषता है? पुरुष की धनुष समान बड़ी आंखें किस चित्र शैली की विशेषता है? तो अपने है दोस्तों ये अपने जोधपुरी शैली की विशेषता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अराइस क्या है? अराइस क्या है दोस्तों? अपने राजस्थान में अराइस क्या है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल
समय तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति है? क्या अराइस? भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की यानी कि लंबे समय तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति है अपने अराइस। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है अपने? तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने दोस्तों, कौन है? अमरचंद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ये रहा 34वां प्रश्न है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? तो अपने कहते हैं दोस्तों, कागज पर चित्रण को पाने कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं के.एस. शेखावत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? अपना शेखावाटी जो क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो अपने शेखावाटी क्षेत्र चित्रकला भित्ति चित्रण के लिए अपने प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो यह है दोस्तों किसके लिए? तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। 38वां प्रश्न है दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ब्लू पोट्री कहते हैं, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गौतमी, ये दोस्तों मी है, ठीक है। गौतमी देवी किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है? गौतमी देवी किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? यह आ जाएगा फड़ चित्रण की है एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो ये किया था दोस्तों अपने श्री देवनारायण जी की फड़ पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना क्या कहलाता है? भोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये अपने कहलाता है फड़ का वाचन करना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कठपुतलियां सामान्यतः किस लकड़ी की बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूं आपको भी ये प्रश्न पता होगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा? अरडू आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं पात्र या तिप्रणी कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। झाइंजा कोट क्या है? सांझा कोट क्या है दोस्तों? इस सांझा कोट क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक प्रकार का सांझी का विकसित अथवा बड़ा रूप। क्या होता है? सांझा कोट कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन देखने को मिलता है? भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन देखने को मिलता है? तो अपने देखने को मिलता है दोस्तों 4 प्रकार की कठपुतलियों का देखने को मिलता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्सी गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता रहे हैं। कौन रहे हैं? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्सी गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं दोस्तों प्रभात जी सुधार रहे हैं। अगला प्रश्न है, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाए जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसके शीर्ष पर मयूर या सुंगा बना होता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ये अपने कहलाती है तोरण कहलाती है। जब हम शादी करने जाते हैं तो हम तोरण उसको टच करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है, मांडना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मांडना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? चौकली होली के अवसर पर मांडी जाती है, बिल्कुल सही है। ताम विवाह के अवसर पर मांडे जाते हैं, बिल्कुल सही है। पगले पूजा पाठ के अवसर पर आराध्य देव के घर में पदार्पण हेतु बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्र आकृति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्र आकृति क्या कहलाती है? इसका सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों? कई बार पूछा जा चुका है, व्हील कहलाती है। क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अपना लास्ट प्रश्न है, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, कौन सा स्थान है दोस्तों? वो है अपना मोलेला गांव है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 50 राजस्थान जी के क्वेश्चन। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट वीडियो सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।